जैसे कि आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड लेक्चर का जो रिक्रूटमेंट आया था उसके रिगार्डिंग जो उसका एग्ज़ाम डेट है वो भी रिलीज़ हो चुका है। और यहाँ पे मैं अपडेट ये करवाने के लिए आया हूँ कि जिसमें इसमें जो हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर है इसका एग्ज़ाम कब है और ये किन किन ब्रांचेस के लिए पेपर है, कुछ लोगों की क्वेरी थी तो मैंने सोचा इसको डिस्कस कर दिया जाए। हो सकता है आपकी क्वेरी भी हो तो इस वीडियो में आपकी क्वेरी दूर हो जाएगी। तो उत्तराखंड लेक्चर का जो पेपर है ना, इसमें जो हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर होने वाला है आप यहाँ पे देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर होने वाला है जो कि हमारा 23 फरवरी को होने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, 23 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। गेट का एग्ज़ाम भी जो है वो आपका फरवरी में जो है वो शेड्यूल है। तो आप इसको ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर करेंगे कि गेट के एग्ज़ाम के है ना बाद जो है वो इसका एग्ज़ाम होगा। ज़्यादा दिन है नहीं, है ना। कुछ लोगों को 15 को भी पेपर है, कुछ लोगों का है ना 1 और 2 को भी पेपर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ना 23 फरवरी को जो है वो हिंदी और इंग्लिश का पेपर है। अब क्वेरी ये है कि हिंदी किन किन लोगों का है और इंग्लिश किन किन लोगों का है। तो जो हिंदी का पेपर है ना, तो जो हिंदी का पेपर है ये ऑल ब्रांचेस के लिए है ना। सभी ब्रांच वालों को जो है आपको हिंदी का पेपर जो है वो देना होगा ना, चाहे आप किसी भी डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं। बात रही इंग्लिश की, तो इंग्लिश का जो पेपर है ये सिर्फ 4 ब्रांचेस के लिए है, जो कि हमारा है ना फिजिक्स से है अगर आप हैं, केमिस्ट्री से है या फिर मैथ से है और एक और ब्रांच है। तो ये 4 ब्रांचेस के लिए इंग्लिश का पेपर जो है वो मैंडेटरी है। अब और भी ब्रांचेस के एग्जामिनेशंस हैं, जैसे कि अब मैंने ये तो हिंदी का बता दिया। अब कुछ लोगों का है जैसे जिनका मैकेनिकल है या फिर सिविल वालों का एग्ज़ाम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे चीज़ें समझ में आएंगी। जो इसका एग्ज़ाम जो है वो 22 फरवरी को ही उनका एग्ज़ाम है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप देख सकते हैं 22 को आपका टेक्निकल का पेपर है और 23 को आपका है ना हिंदी का पेपर है। तो आप इससे भी चीज़ें समझ सकते हैं कि आपके पास टाइम जो है वो नहीं मिलने वाला है कि हम पहले टेक्निकल की प्रिपरेशन कर ले फिर हिंदी की प्रिपरेशन करें, तो ऐसा नहीं होने वाला है ना। आपके पास टाइम जो है वो कम है। हालांकि कुछ ब्रांचेस के लिए है ना उनके लिए जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जो है वो इन्होंने लॉट कराया है ना। इन्होंने एग्ज़ाम जो शेड्यूल करा है मैं उसको दिखा दे रहा हूँ एक बार। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि हमारा मैकेनिकल ऑटोमोबाइल की अगर हम लोग बात करें तो इनका जो टेक्निकल का पेपर होने वाला है वो हमारा 17 अप्रैल को होने वाला है। तो यहाँ पे इनके इनके पास जो है वो टाइम है टेक्निकल के लिए, है ना। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो हमारा है केमिकल और है ना केमिकल के लिए, या फिर हम लोग बात करें इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल की तो उसका एग्ज़ाम जो है वो 30 मई को है ना। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो हमारा है, आप ये देख सकते हैं ना, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल CS या फिर EE का जो एग्ज़ाम है वो हमारा 10 अगस्त को होने वाला है। तो यहाँ पे भी टाइम है ठीक ठाक। उसके बाद EC की अगर हम लोग बात करें तो EC का एग्ज़ाम जो है वो हमारा 24 अगस्त को होने वाला है। तो ये थोड़े एग्जामिनेशंस डेट थे जो कि कैलेंडर में मेंशन्ड है, आप वहाँ जाके भी चीज़ें इसको देख सकते हैं। अब मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, जैसे कि ये RTI रिप्लाई है। तो ये RTI रिप्लाई है ना, जिसमें मतलब कितने कैंडिडेट्स ने जो है वो एप्लीकेशन जो है वो टोटल कैंडिडेट्स के जो एप्लीकेशन है वो इसमें जो है वो बताया गया है। अब जैसे जो चीज़ें हैं जैसे सिविल की हम लोग बात करें तो सिविल में आप देख सकते हैं जो कि हमारा है ना 13,749 है। फिर मैकेनिकल की बात करें तो 8,746 है। इंग्लिश का है ना 2,030 है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल की अगर हम लोग बात करें आप देख सकते हैं यहाँ पे 6,106 है। तो ठीक ठाक कंपटीशन जो है वो इलेक्ट्रिकल में आपको देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ना कंप्यूटर साइंस की, तो जो कि हमारा 4,000 है ना 4,414 है। उसके बाद EC की बात करें तो वो 3,701 है ना। उसके बाद जो चीज़ें हैं जैसे कि फिजिक्स का हो गया जो कि 5,582। तो ये RTI रिप्लाई भी आपने देख लिया है ना, एग्ज़ाम डेट भी आपको चीज़ें पता चल गई। अब थोड़ा ना है हिंदी का क्या सिलेबस है उस पर भी एक बार बात कर लेते हैं। तो ये हिंदी का सिलेबस है, आप देख सकते हैं। हिंदी के सिलेबस में हिंदी का जो मतलब कि पेपर है वो इस तरीके से रहेगा कि आपका है ना 100 मार्क का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और टाइम देख सकते हैं, टाइम जो है वो आपको 2 घंटे का मिलने वाला है। तो हिंदी में क्या क्या सिलेबस है वो आप देख सकते हैं कि जैसे कि इसमें पूछने वाला है आपका स्वर और व्यंजन जो है वो आपको पूछा जाएगा, है ना। उसके बाद जो क्या पूछा जाएगा कि स्वर व्यंजन हो गया, है ना, पहला टॉपिक। दूसरा है हिंदी समूह में तत्सम तद्भव वगैरह है, देशज विदेशज विदेशी शब्द जो है पूछे जाएंगे। फिर उपसर्ग प्रत्यय संधि वगैरह हो जाएगा, समास हो जाएगा, है ना। पर्यायवाची शब्द विलोम हो गया, अनेकार्थी शब्द, युग्मार्थी श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द। उसके बाद है ना अशुद्धगत वर्तनी, लोकोक्ति, मुहावरा, विराम चिन्ह, है ना, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया लिंग वचन काल। तो मोटा मोटी बात यही है कि आपको जो है ना हिंदी में जो है वो ग्रामर पढ़ना होगा, है ना। तो हिंदी ग्रामर यानी कि जो व्याकरण है अगर आपको
उसको जो है वो पढ़ना होगा इस एग्जामिनेशंस के लिए। चीज़ें उसी लेवल की रहेंगी, क्योंकि अगर आप लेक्चरर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हिंदी भी ठीक ठाक लेवल का ही रहेगा। तो ये हिंदी का पेपर था और इसके लिए टाइम 2 घंटे रहेंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपको, और जो है वो अभी से थोड़ा थोड़ा जो है वो हिंदी व्याकरण पढ़ना चाहिए। इसके लिए मेरे को सही लगता है अगर आप है ना यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरार के पेपर्स लगाएंगे तो आपको डेफिनेटली जो है वो हेल्प मिलेगा हिंदी के एग्जामिनेशंस में, है ना। तो ये एक छोटी सी अपडेट है आप सभी के लिए, है ना, कि यूकेपीएससी का लेक्चर का एग्जाम डेट कब होगा, क्या सिलेबस वगैरह है ना, टेक्निकल का तो आप ऑलरेडी चीज़ें कर ही रहे होंगे, बट हिंदी का जो सीन था मैंने चीज़ें आपको क्लियर कर दी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।